ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में पुलिस की कस्टडी में मरने वाली 2 खवातीन की कब्र कुशाई का मुतालबा कर दिया। मुतालबे में ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज को जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाया जाए और कमीशन को इख्तियारात दिए जाएं कि वो पुलिस के किसी भी ताकतवर अफसर को बुलाकर इंटेरोगेट कर सकें ताकि इस केस के हकाइक अवाम के सामने आ सकें। ह्यूमन राइट्स की इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उन तमाम बातों की तस्दीक की गई है जिनके ऊपर हमने डेली पाकिस्तान पर सबसे पहले रिपोर्टिंग करते हुए सवालात उठाए थे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मौकिफ ये है कि दोनों मरने वाली खवातीन के इज्साम पर कोई जख्मों के निशानात नहीं थे, लेकिन अहले खाना के मुताबिक दोनों लड़कियों के इज्साम पर जख्मों के निशानात थे और एक लड़की के नाक से खून भी बह रहा था। एक के नाक से खून आ रहा था, एक के कपड़े फटे हुए थे, इधर निशान थे बच्ची के। दूसरा नुक्ता भी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में वही उठाया गया कि 4 अगस्त को लड़कियां मर गईं, लेकिन उनके अहले खाना को 24 घंटे के बाद बताया गया। पुलिस उनके साथ प्रैंक कर रही थी। 4 तारीख बरोज मंगल को इन्होंने मेरी भांजियों को उठाया है, सारी रात उधर अपने पुलिस स्टेशन में रखा है। अगले दिन फोन आया कि आपकी बच्चियों की डेथ हो गई है। तकरीबन 4-5 बजे के करीब कॉल्स आई हैं। तीसरा पॉइंट ह्यूमन राइट्स की इस फैक्ट फाइंडिंग में ये उठाया गया कि पुलिस ने अपनी भारी नफरी की मौजूदगी में उनको क्यों दफन किया और लड़कियों को दफन करने के बाद भी पुलिस वहाँ पर मौजूद रही कि कोई उनकी कब्र कुशाई न कर ले। यही पॉइंट हमने अपनी वीडियो में उठाया था। एम्बुलेंस में इन्होंने अपने एहलकार बिठाए हैं, उधर पाकपतन में लेकर गए हमारे गाँव में। 3 बजे कहते थे कि इन्हें दफना लो। फिर इन्होंने एक SHO को बोला है फोर्सफुली बोलो जल्दी डेड बॉडीज को दफनाएं। हमने 6 बजे फिर वो डेड बॉडीज। गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ पीछे थी। जी सारी गाड़ियाँ पीछे थी और आज भी गाड़ियाँ उधर खड़ी। चौथा फैक्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये उठाया है कि पुलिस ने खवातीन को मंशियात का आदी करार दिया, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट या केमिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। फिर पुलिस ने पूरे खानदान को डकैत करार दे दिया और कहा कि इनके ID कार्ड बने हुए ही नहीं थे। अब वो मरने वाली 2 लड़कियों में से एक लड़की आमना है जिसका ID कार्ड बना हुआ है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में उस ID कार्ड को लगाया भी है। तो मेरा भी यही सवाल था कि अगर इनके ID कार्ड नहीं बने थे तो लड़कियों के CRO कैसे बने। HRCP ने मुतालबा किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस को जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाकर केस की इंक्वायरी की जाए और इस कमीशन को अदालत के बराबर इख्तियारात दिए जाएं ताकि कोई भी ताकतवर अफसर चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, अदालत उसको बुला सके और बुलाकर पूछ-गुछ कर सके, दस्तावेजात, CCTV फुटेजेस और जरूरत पड़ने पर कब्र कुशाई का भी हुक्म दे सके। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मजीद मुतालबा किया कि प्राइवेट फोरेंसिक लैब्स और प्राइवेट माहिरीन की राय और तजुर्बे को भी शामिल किया जाए ताकि कोई भी इस केस पर असरअंदाज ना हो सके। HRCP ने यह भी मुतालबा किया कि थाने की मुकम्मल CCTV फुटेज दी जाए। एक CCTV फुटेज जो हमारी वीडियो में भी चली, आप देख सकते हैं, उसमें ये दोनों खवातीन हशाश बशाश और बिल्कुल सेहतमंद बैठी हुई थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन का 100% मुतालबा दुरुस्त है, क्योंकि अब तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि पूरे पंजाब के थानों में CCTV कैमरास लग चुके हैं। तो पुलिस CCTV कैमरास की तमाम रिकॉर्डिंग, ये लड़कियां कब आई, कब गईं, 15 की कॉल कब रिपोर्ट हुई, कौन इनको थाने में लेकर आया, फिर कब इनकी तबीयत खराब हुई, कब गिरी, कब इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, कब रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई, और इन तमाम चीजों की तफ्तीश ह्यूमन राइट्स ने मुतालबा किया है कि सिर्फ बयानात की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस केस को साइंटिफिक तरीके से इंटेरोगेट करके इसको एक टेस्ट केस बनाया जा सके और पता चल सके कि इसके असल हकाइक हैं क्या। HRCP की ये एक मुस्बत और खुशाइन पेशरफ्त है, लेकिन पुलिस ने इंतहाई नॉन प्रोफेशनल और भोंडे अंदाज में इस केस को भी हैंडल किया और 24 घंटे घर वालों को लड़कियों की मौत से बेखबर रखा। पुलिस ने अपने लिए ये शिकंजा खुद तैयार किया है और बावसूख जराए कहते हैं इसमें पुलिस के बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। खाना बदोश बच्चियों की विक्टिम ब्लेमिंग की गई, पहले उनको नशई करार दिया गया, फिर पूरे खानदान को डकैत कहा गया और उसके बाद ये कह दिया गया कि दोनों को हार्ट अटैक हुआ और इकट्ठी बन गई। मेडिकल हिस्ट्री में ये पहला केस है जिसमें 2 नौजवान लड़कियां, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इकट्ठी एक ही वक्त में पुलिस कस्टडी में मर गईं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रेड लाइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। नालायक अफसरान ने पुलिस को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि ये अनकरीब हुकूमत पंजाब की रही सही साख को भी डबो देंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।